हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। फ्रेंड्स, आज है 27 अगस्त और 27 अगस्त से रिलेटेड हम जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सारे डिस्कस करेंगे। सो वीडियो आप लोग ध्यान से देखिए क्योंकि हम क्वेश्चन के साथ हमें एक्स्ट्रा फैक्ट भी डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सेशन को स्टार्ट करने से पहले हम जान लेते हैं आज क्या हमारा रहने वाला है मोटिवेशनल थॉट्स। दूर से हमें आगे के सभी रास्ते बंद नज़र आते हैं क्योंकि सफलता के रास्ते हमारे लिए तभी खुलते हैं जब हम उसके बिल्कुल करीब पहुंच जाते हैं। ये फैक्ट बिल्कुल सच है फ्रेंड्स, क्योंकि जब हम बहुत दूर से किसी चीज़ को देखते हैं तो वो हमें कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन जब हम उसके बहुत बिल्कुल नज़दीक होते हैं तो हमें और आगे के भी रास्ते दिखाई देते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको बिल्कुल भी पैनिक होने की नीड नहीं है, आप बस अपनी तैयारी करते रहिए और जब भी एग्ज़ाम आए बस आपका सिलेक्शन हो जाए, आप इतनी अच्छी तरीके से तैयारी कीजिए अपनी। ओके, नाउ स्टार्ट्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाल ही में किसे दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट अहमद पाटिल, सेकंड इज जाकिर खान, थर्ड इज लोकेश जैदी, फोर्थ इज जितिन राव। अभी हाल ही में दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के नए प्रेसिडेंट बने हैं, कौन है? जाकिर खान, ठीक है। और इससे पहले कौन थे? जफरुल इस्लाम। और अब नए अध्यक्ष तो यही बन गए हैं दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के। ओके, तो बात आती है दिल्ली की। दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल। और लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? अनिल बैजल। दिल्ली में ही भारत का पहला प्लाज्मा बैंक स्थापित किया गया था और दिल्ली में ही भारत का पहला ईवी चार्जिंग प्लाजा ये भी दिल्ली में ही खोला गया था। दिल्ली में 5T प्लान भी लॉन्च किया गया था। 5T प्लान मीन्स टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ट्रेसिंग, टीम वर्क और ट्रीटमेंट। ये 5T प्लान से आपसे पूछ सकते हैं कि इस टी का मतलब क्या है या इस टी का मतलब क्या है। ओके, और दिल्ली में ही ऑपरेशन शील्ड भी शुरू किया गया था और इसमें भी आपसे शील्ड की अलग अलग पूछ सकते हैं कि एस का मतलब क्या है, एच का मतलब क्या है, आई का मतलब क्या है, ये आपसे अलग अलग पूछ सकते हैं। ओके, और दिल्ली में ही AII यानी कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट आयुर्वेदा ने दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर आयु रक्षा कार्यक्रम की भी शुरुआत की थी। अब बात आती है कि दिल्ली भारत की राजधानी बनी कैसे। एक्चुअल क्या था कि 1911 से पहले जो भारत की राजधानी थी वो कोलकाता थी, लेकिन 1911 में घोषणा हुई कि अब भारत की राजधानी दिल्ली बनाई जाएगी। 1927 में फाइनली नई दिल्ली से नाम मिला और 13 फरवरी 1931 को नई दिल्ली भारत की राजधानी बनी। और दिल्ली में ही एक ऐप लॉन्च किया गया था, कोरोना ऐप। और दिल्ली में भी हाल ही में एक रोजगार बाजार ऐप भी लॉन्च किया गया था और ये युवाओं को नौकरी देने के लिए शुरू किया गया था। ओके, तो इतने सारे फैक्ट आपको दिल्ली से रिलेटेड याद रखनी है। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में सिक्किम के नामची में किस फुटबॉलर के नाम पर फुटबॉल स्टेडियम का नाम रखने का फैसला हुआ है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सुब्रता पाल, सेकंड इज प्रदीप बनर्जी, थर्ड इज बाईचुंग भूटिया, थर्ड इज चुनी गोस्वामी। तो अभी बताइए सिक्किम के वे कौन से फुटबॉलर हैं जिनके नाम पर फुटबॉल स्टेडियम का नाम रखा जाएगा? तो वो हैं बाईचुंग भूटिया। अब बाईचुंग भूटिया ये एक फुटबॉलर हैं सिक्किम के, अब इनके नाम पर फुटबॉल स्टेडियम का नाम रखा जाएगा। तो बात आती है सिक्किम की। सिक्किम की कैपिटल क्या है? गंगटोक। और CM कौन है? प्रेम सिंह तमांग। और गवर्नर कौन है? गंगा प्रसाद। ओके, और बाईचुंग भूटिया ये भारतीय फुटबॉलर टीम के पूर्व कप्तान थे। ओके, नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, गैस्ट्रिक कैंसर नामक बुक किसने लॉन्च की है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट जितेंद्र सिंह, ऑप्शन बी नितिन गडकरी, थर्ड इज प्रहलाद सिंह पटेल, फोर्थ इज मुख्तार अब्बास नकवी। तो ये गैस्ट्रिक कैंसर नामक जो बुक है अभी हाल ही में लॉन्च की है, ये किसने की है? हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं जितेंद्र सिंह ने इसको अभी हाल ही में लॉन्च किया है। और इसके संपादक कौन थे? डॉक्टर अशोक के वैद। और ये कैंसर पर बेसिक बुक है जिसको अभी हाल ही में जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया था। ओके, आपको जब भी बुक से क्वेश्चन आए आप इन्हें एक साथ लिखिए और इन्हें फटाफट से फिर रिवाइज कीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 4, किस टीम ने UEFA चैम्पियंस लीग 2019 और 20 का खिताब जीता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट पेरिस सेंट जर्मेन, सेकंड इज जुवेंटस, थर्ड इज बार्सिलोना,
फोर्थ इज बायर म्यूनिख। तो अभी हाल ही में UEFA चैम्पियंस लीग 2019 और 20 का एक खिताब जीता है, ये जीता है बायर्न म्यूनिख ने। ओके, और इस किसने कौन सी टीम को हराया इसने हराया है इसको पेरिस सेंट जर्मेन को इसने हराया है, और ये छठी बार इसने एक खिताब जीता है। ठीक है, और ये पहला फुटबॉल टूर्नामेंट था। ओके, स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं अक्सर एग्जाम में, 1-2 क्वेश्चन स्पोर्ट्स से रिलेटेड आता ही है हर एग्जाम में। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। भारतीय वायुसेना द्वारा शुरू किए गए मोबाइल ऐप का नाम बताइए जो भारतीय वायुसेना में शामिल होने के इच्छुक उम्मीदवारों को कैरियर से संबंधित जानकारी और विवरण प्रदान करेगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ज्वाइन IAF, सेकंड इज IAF डाटा, थर्ड IAF नो, फोर्थ है माई IAF। तो अभी हाल ही में हमारे जो चीफ ऑफ एयर मार्शल थे राकेश कुमार भदौरिया ने अभी हाल ही में माई IAF यानी कि माई इंडियन एयरफोर्स ऐप लॉन्च किया था। ओके, और एक इसके लिए था जो भी मतलब कि इंडियन एयरफोर्स में अपना करियर बनना चाहता है, जो भी इसमें आगे बढ़ना चाहता है, तो वो सारी जानकारी हम इस ऐप के थ्रू ले सकते हैं। ओके, तो बात आती है इंडियन एयरफोर्स की। इसकी स्थापना कब हुई थी? 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? नई दिल्ली में है। और जल सेना प्रमुख कौन है? एडमिरल करमबीर सिंह। और थल सेना प्रमुख कौन है? मनोज मुकुंद नरवणे। ओके, और CDS कौन बने अभी हाल ही में? जनरल विपिन रावत। ओके, नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से किस देश में हाल ही में अपना 5वां पृथ्वी अवलोकन उपग्रह गेफोन 9 लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट रूस, सेकंड इज भारत, थर्ड इज UAE, फोर्थ इज चीन। तो भी हाल ही में चीन ने अपना गेफोन 9 नामक एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च किया है। ठीक है, तो बात आती है चीन की। चीन कैपिटल क्या है? बीजिंग। और करेंसी क्या है? रेनमिनबी। और राष्ट्रपति कौन है? सी जिनपिंग। तो चीन से रिलेटेड हम एक्स्ट्रा फैक्ट भी डिस्कस कर लेते हैं। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स में चीन टॉप पर है। और ई कचरे के उत्पादन में भी सबसे बड़ा जो उत्पादक देश है वो कौन है? चीन है। भारत का नंबर कौन सा है? तीसरा। ओके, चीन ने अभी हाल ही में एक हाई स्पीड मैग्लेव ट्रेन का भी सफलतापूर्वक परीक्षण किया था, और इसकी स्पीड कितनी है? 600 किलोमीटर पर आवर। ओके, 19वें जो एशियन गेम्स होंगे 2022 में, ये भी कहाँ होंगे? चीन में होंगे। और इनका शुभंकर क्या है? स्मार्ट ट्रिपलेट। एशियन पैरा गेम्स जो 2022 में होंगे ये भी चीन में होंगे, और इनका शुभंकर क्या है? फेई। विंटर ओलंपिक वो भी 2022 में होंगे। ओके, और एशियन यूथ गेम्स ये 2021 में होंगे, ये भी चीन में होंगे। चीन ने एक अपनी डिजिटल करेंसी लॉन्च की थी DCEP। और चीन ने अपने मंगल मिशन का क्या नाम रखा है? तियानवे फर्स्ट। ओके, और अभी भारत ने अभी हाल ही में चीन के 59 ऐप पर भी बैन लगाया था। चीन ने मदर ऑल ऑफ बॉम्ब्स का भी सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। और अभी चीन ने एक और रॉकेट का प्रक्षेपण किया था KZ-11, लेकिन उसका ये प्रयास असफल रहा था। ओके, और अभी हाल ही में हीरो साइकिल ने चीन के साथ अपने 900 करोड़ का जो ऑर्डर था वो भी रद्द कर दिया है। और चीन के एक बैडमिंटन खिलाड़ी थे लिंडेन, इसने भी अभी हाल ही में संन्यास की घोषणा की है। और चीन ने अभी हाल ही में रिमोट सेंसिंग उपग्रह भी लॉन्च किया था। ओके, तो इतने सारे फैक्ट आपसे चीन से रिलेटेड याद रखने हैं। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। नेवेली टाउनशिप को प्लास्टिक मुक्त ग्रीन कैंप्स में बदलने के लिए किस कंपनी को स्वच्छ ही सेवा पुरस्कार दिया गया है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट NTPC, सेकंड इज NLC इंडिया लिमिटेड, थर्ड इज भेल, फोर्थ इज इंडियन ऑयल। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी NLC यानी कि नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड को भी हाल ही में नेवेली टाउनशिप को प्लास्टिक मुक्त करने और ग्रीन कैंप्स में बदलने के लिए इसे स्वच्छ ही सेवा पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो अब बात आती है नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड की। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1956 में हुई थी। ठीक है, और ये कहाँ पर है कंपनी? ये तमिलनाडु में। ओके,
यह एक प्रकार की माइनिंग कंपनी है। यह लिग्नाइट का खनन करती है। ओके, नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में सोफिया पोपोव ने 2020 महिला ब्रिटिश गोल्फ ओपन जीता है, वह किस देश की है? ऑप्शन फर्स्ट पुर्तगाल, सेकंड इज जर्मनी, थर्ड इज रूस, फोर्थ इज ऑस्ट्रेलिया। तो भी हाल ही में सोफिया पोपोव ने 2020 महिला ब्रिटिश गोल्फ ओपन जीता है, ये है जर्मनी की। ये जर्मनी की गोल्फर है जिसने अभी हाल ही में 2020 महिला ब्रिटिश गोल्फ ओपन जीता है। ओके, तो बात आती है जर्मनी की। जर्मनी की कैपिटल क्या है? बर्लिन। करेंसी क्या है? यूरो। और राष्ट्रपति कौन है? फ्रैंक वॉल्टर स्टेलिनियर। ओके, और यह टूर्नामेंट जीतने वाली जर्मनी की पहली महिला गोल्फर बनी है। और इसने किसको हराया है? जैस्मिन सुवानापुरा को। ओके, मतलब ये सेकंड नंबर पर रही है, जैस्मिन सुवानापुरा। ओके, नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। बताइए कौन सा वो क्रिकेटर है जिसने अभी हाल ही में क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है, और वो ऑस्ट्रेलिया के हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट गैलिन मैक्सवेल, सेकंड इज शॉन मार्श, थर्ड इज पैट कमिंस, 4 है कैमरून वाइट। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 कैमरून वाइट। ये एक ऑस्ट्रेलिया ऑलराउंडर है, इसने अभी हाल ही में क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। ठीक है, तो बात आती है ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? कैनबरा। करेंसी क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और पीएम कौन है? स्कॉट मॉरिसन। ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड की कैपिटल ऑफ गेम्स भी कहा जाता है। ओके, नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, मॉस्को में सचिव राजकुमार और भारतीय राजदूत डीवी वेंकटेश वर्मा द्वारा आर्मी 2020 इंटरनेशनल मिलिट्री एंड टेक्निकल फोरम में इंडिया पेविलियन का उद्घाटन किया गया। तो आपको बताना है ये मॉस्को किस देश की कैपिटल है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट चीन, सेकंड इज इजराइल, थर्ड इज रूस, फोर्थ इज जापान। तो ये अभी हाल ही में इंडिया पेविलियन का उद्घाटन किया गया था रूस के मॉस्को में। और किसने किया था इसका उद्घाटन? हमारे जो रक्षा सचिव राजकुमार और भारतीय राजदूत डीवी वेंकटेश के द्वारा। ओके, तो बात आती है रूस की। रूस की कैपिटल क्या है? मॉस्को। और करेंसी क्या है? रशियन रूबल। राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन। और प्राइम मिनिस्टर कौन है? मिखाइल मिशुस्तिन। रूस में ही एक माउंट एल्ब्रस है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, और रूस में ही है ओरल के पहाड़। ओके, नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, टाटा समूह द्वारा लॉन्च किए गए ऐप का नाम बताइए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सुपर सर्विस ऐप, सेकंड इज ऑफर ऐप, थर्ड इज सुपर ऑफर ऐप, फोर्थ इज सुपर ऐप। तो अभी हाल ही में टाटा ग्रुप ने एक ऐप लॉन्च किया था, उसका नाम है सुपर ऐप। और ये किसके लिए शुरू किया था? ये भी डिजिटली सेवाएं देने के लिए टाटा ग्रुप ने ये ऐप लॉन्च किया था। ओके, नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, मुंबई अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट थर्ड के लिए एशियन अवसंरचना निवेश बैंक यानी कि AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के द्वारा ऋण के रूप में कितनी राशि की मंजूरी दी गई है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1000 मिलियन अमेरिकी डॉलर, सेकंड इज 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर, थर्ड इज 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर, फोर्थ है 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर। तो अभी हाल ही में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने मुंबई अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट थर्ड के लिए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मंजूरी दी है। और उसने ये जो समझौता किया है भारत सरकार के साथ और महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ और इंडियन रेलवे के साथ, ये अभी हाल ही में समझौता हुआ है। ओके, और ये आज के लिए आपकी क्विज है। SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के MD के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट कर्नम शेखर, सेकंड इज पदजा चुदुरु, थर्ड है अश्विनी भाटिया और डी है आदित्य पुरी। प्लीज़ इस क्विज का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। ओके, और जितना आपको क्वेश्चन से रिलेटेड पता हो आप
ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की कोशिश कीजिए। ओके, और प्लीज़ यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हैं तो लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस परिवार को आगे बढ़ाने में सपोर्ट कीजिए। ओके, तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में एक नई एनर्जी के साथ, एक नए जोश के साथ, एक नए जुनून के साथ। तब तक के लिए आप घर पर रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। बाय बाय, टेक केयर।